ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों बादशाह और पीरो बजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं, कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चों बादशाह है काम विकार और पीरो वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो।
क्रोध के लिए कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सुना है ना हम सब ने कई बार ये बात। जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते, बाबा पूछते, बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। ये है वंडरफुल निशानी। कौन आया? फिर बाबा ने पूछा कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की, सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती है, ये है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है ना। खुशी होती है ना सुनते सुनते। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। ये है बेहद का बाप टीचर। वो आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवान उवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वो है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। सन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इसमें प्रवेश करके तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वही ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पार्ट बजाया। कितनी सहज बात है ना। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। एक का भी स्वभाव अगर क्रोधी होगा ना तो कहीं ना कहीं टकराता रहेगा घर वालों से, किसी ना किसी से। सारे घर में अशांति होगी, है ना। झगड़ा ही झगड़ा, लड़ाई होती रहेगी। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा। कैसे निंदक ठहरा? ओम शांति हम एक तरफ से कहते हैं तो ओम शांति वाले तो कितने शांत होने चाहिए। तो वहाँ अगर क्रोध दिखता है तो लोग क्या बोलेंगे, ये देखो ओम शांति वाले कितना क्रोध कर रहे हैं। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले फिर क्या कहलाएंगे? आसुरी संतान बन जाएंगे। आसुरी गुण होंगे तो आसुरी संतान, रावण की संतान कहलाएंगे, है ना।
यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य, आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? क्या कहेंगे? ऊंचा कौन सा है? तो किसी ने कहा ब्राह्मण कुल, अभी वाला। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते, ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के। ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते हैं तो फिर शहर में बना देते हैं। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। देवियों का देखो मंदिर कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनाते। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कलाएं कम होती गई, अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, ये भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो। फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत है। हिंसा भी क्रोध है ना, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर ना सकते। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार डालते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आएंगे तो मार डालूंगा। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियाँ कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा, इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना। इसमें शिव बाबा भी आ गया, शक्तियाँ भी आ गई, पांडव भी आ गई, पूरी सेना। तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर ना देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है दिलवाला मंदिर में। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसे बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वो देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। ये तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं, देखा है ना युद्ध में। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, ये फिर होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं है। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इसको मार डाला।
ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भले आएगा परंतु पद तो भ्रष्ट को पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए होंगे वो तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खलास कर देती हैं, माया के 5 भूत उसकी सत्यानाश कर देते। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वो भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब हैं उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी उन सब से पैदा होते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का है ना, सभी शास्त्रों की माँ है गीता। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर है, वैसे सब शास्त्रों में ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। सिर्फ श्री कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा में नोंद है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देश सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके, जब तक सच्ची दिल से साहिब पर बलिहार ना जाए। गपोड़े तो भले लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए, पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भी भेजते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भले बनाओ, हर्जा नहीं, कभी ना नहीं की जाती है। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो फिर पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई फिर पूछे कि विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ। पूछने का मतलब क्या है कि वो चाहता है, नहीं ये तो फिर मूर्खता कहेंगे ना। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, पता समझ में आ रहा है कि इसमें नुकसान है, ये मर्यादा नहीं है, फिर भी बाबा को पूछ रहे तो बाबा तो क्या कहेगा, भले हाँ करो। नष्टो मोहा है फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस पर तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना। बलिहारी की भी महिमा है तो सभी गरीब निवाज। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है, बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो कुछ भी देते नहीं हैं, कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट कर ले जाते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं है, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भले कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनके जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ भी हो नहीं सकता। ड्रामा में ऐसी नोंद नहीं है, बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट है, कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है, बाप गाइड है ना,
लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति संपत्ति बोलते हैं ना। बाबा कहते नाम ही है सुख धाम, दुख धाम में पीस कहाँ से आई? अशांति की दुनिया में शांति कहाँ से आई? सन्यासियों को तो थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वो तो है काग विष्टा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी कागविष्टा समान है। बाप समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते हैं। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते हैं, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। इसमें जो विघ्न डालते हैं वो सजा लायक बन पड़ते हैं। आसुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। फिर बाबा ने कहा हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, आदि आदि। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम और पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वो हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते हैं बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड, प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वो धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, दिल से साहिब पर पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरी बात, बच्चा बनने के बाद माया बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सरब के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वो विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा, मेरी इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा नाम क्यों नहीं माना गया। ये मेरापन आया माना अलाय मिक्स हो गई।
इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति। थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।